नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ बोडे प्लॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब आप सीधा बोडे प्लॉट अगर देखोगे तो उसके ऊपर से ही आप लोग डिटरमाइन कर पाओगे कि गिवन सिस्टम स्टेबल आपका है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी बोडे प्लॉट हम लोगों को पता है कि बोडे प्लॉट किस तरह से निकालते हैं हम लोग। बोडे प्लॉट में ये एक्सिस हम लोगों के पास में रहेगा मैग्नीट्यूड इन डीबी, उसके बाद में हम लोग एक 0 dB का लाइन निकालते हैं। देन उसके बाद में हम लोगों के पास में एंगल ऑफ G ऑफ J ओमेगा H ऑफ J ओमेगा रहता है। उसके बाद आप लोग फिर से एक लाइन निकालते हो -180 डिग्री का। देन लास्ट वाला लाइन क्या रहता है हम लोगों के पास में, जहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, ये वाला एक्सिस क्या रहता है आप लोगों का, log to the base 10 ओमेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये सीधा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि ये सिस्टम गिवन सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है। तो ये जो हम लोग केसेस डिस्कस करने वाले हैं 3-4 केसेस, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से भी आप लोगों का बोडे प्लॉट का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई ड्रॉ अ मैग्नीट्यूड प्लॉट लाइक दिस, अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया और फेज एंगल प्लॉट अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, तो हमको दो चीज़ें पता है कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका 0 dB के लाइन को टच होता है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका 0 dB के लाइन को टच होता है, वहाँ से अगर आप लोग एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, एक पॉइंट मिलेगा हम लोगों को। और ये वाला पॉइंट आप लोग किससे डिनोट करोगे, एक फ्रीक्वेंसी से। वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आप लोगों की, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका 0 dB के लाइन को टच होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन नीचे खींचते हैं, वो वाली जो फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं उसको आप लोग क्या कहोगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली फेज एंगल प्लॉट आप लोगों का जहाँ पे -180 डिग्री के लाइन को टच होता है, वो वाला जो पॉइंट रहेगा वो आप एक फ्रीक्वेंसी से डिनोट करोगे। वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, ओमेगा पीसी। देन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा जीसी वी आर गोइंग टू कैलकुलेट योर फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन यहाँ पे हम लोगों ने अब तक के जो 2 न्यूमेरिकल दिखे उसमें हम लोग क्या दिखाए, दिस इज़ नथिंग बट योर फेज मार्जिन विच इज़ एसोसिएटेड विथ ओमेगा जीसी। ओमेगा पीसी के साथ में आप लोगों का क्या रहेगा, एसोसिएटेड गेन मार्जिन रहेगा। तो गेन मार्जिन किस तरह से दिखाओगे, फिर ये लाइन आप लोग ऊपर एक्सटेंड करोगे, ये वाला जो पोर्शन रहेगा दैट पोर्शन विल बी डिनोटेड बाय योर गेन मार्जिन वाला पोर्शन। तो स्टेबिलिटी इस पे से क्या डिफाइन करोगे, हियर ओमेगा पीसी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ओमेगा जीसी। पहला कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा पीसी आपका बड़ा है तो ग्रेटर देन ओमेगा जीसी है, तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन आपके दोनों भी क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले हैं। इसीलिए आपका जो सिस्टम रहने वाला है वो क्या, स्टेबल सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हम लोगों का पहला केस हम लोग देखे यहाँ पे, जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते विद द हेल्प ऑफ बोडे प्लॉट। अगर मैं दूसरा केस लूँ यहाँ पे, तो अगेन यू नीड टू ड्रॉ अ मैग्नीट्यूड इन dB हियर। देन मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, एक 0 dB का लाइन आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। दिस इज़ योर 0 dB लाइन। देन एंगल ऑफ G ऑफ J ओमेगा H ऑफ J ओमेगा। देन उसमें भी आप लोग क्या करोगे, एक -180 डिग्री का लाइन क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। सो दिस इज़ योर -180 डिग्री लाइन, दिस इज़ योर 0 dB लाइन। देन लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस आप लोग ड्रॉ करोगे। यहाँ पे क्या रहेगा, log to the base 10 ओमेगा का क्या रहेगा, स्केल रहेगा। तो सेकंड केस में क्या दिखा सकते हैं आप लोग, सेकंड केस में आप लोग ये बता सकते हैं कि लेट अस एज्यूम ये आप लोगों का मैग्नीट्यूड प्लॉट आप लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, एंड इफ़ वी ड्रॉ अ फेज एंगल प्लॉट लाइक दैट, देन जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका 0 dB की लाइन को टच होगा
वहाँ से अगर आप लोग एक लाइन नीचे खींचोगे तो देन दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, ओमेगा जीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे आपका फेज एंगल प्लॉट -180 डिग्री लाइन को टच होगा, वो वाली फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या कहोगे, ओमेगा पीसी। देन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा जीसी आप लोग क्या कैलकुलेट करते हो, ओमेगा जीसी के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, फेज मार्जिन। तो ये आप लोगों का क्या रहेगा, दिस इज़ नथिंग बट यूअर फेज मार्जिन, जो कि आपका नेगेटिव में आने वाला है अभी। विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा पीसी वी ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट, गेन मार्जिन। तो अगर आप लोग लाइन को एक्सटेंड करोगे कुछ इस तरह से, तो देन दिस इज़ नथिंग बट यूअर गेन मार्जिन। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हियर ओमेगा जीसी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा पीसी, देन गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर नेगेटिव वैल्यू। ये दोनों भी आपकी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। इसके वजह से आपका सिस्टम जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, अनस्टेबल सिस्टम आप लोगों का रहेगा। तो ये दूसरा केस है जिसमें आप लोग ये बता रहे हो कि सिस्टम क्या है आप लोगों का, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उसी की वजह से आप लोगों को गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या मिला है, यहाँ पे नेगेटिव मिला है। देन थर्ड वाला केस आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। कि थर्ड वाले केस में क्या बताएंगे हम लोग, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों क्या है आप लोगों की, इक्वल। तो अगेन लेट अस टेक दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड इन डीबी। ये अगर मैग्नीट्यूड है हम लोगों का डीबी में, अगर आप लोग लिए मैग्नीट्यूड इन डीबी अगर यहाँ पे लिए आप लोग, तो एक 0 dB का लाइन यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये 0 dB का लाइन आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो। देन रिजल्टेंट एंगल अगर आप लोग लिए, बुक में जाओगे तो इसको फायर से भी डिनोट करते हैं, फायर मतलब रिजल्टेंट एंगल। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक -180 डिग्री का लाइन लिया और ये 0 dB का आप लोग अगर लाइन लिए, तो लास्ट वाला लाइन क्या रहता है हम लोगों का, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी लॉग टू द बेस 10 ओमेगा। ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि लेट अस एज्यूम ये आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट आप लोगों ने ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, और आपने एक फेज एंगल प्लॉट अगर इस तरह से कुछ ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB को जहाँ पे टच होता है उसको आप लोग क्या कहते हो, ओमेगा जीसी बोलते हो। और फेज एंगल प्लॉट आपका -180 डिग्री लाइन को जहाँ पे टच होके जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, ओमेगा पीसी। तो यहाँ पे ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी का वैल्यू क्या है, सेम आया हुआ है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर ओमेगा जीसी इक्वल्स टू ओमेगा पीसी। ये जब रहेगा तब आप लोग क्या बोल सकते हैं कि गेन मार्जिन विल बी इक्वल्स टू फेज मार्जिन विल बी इक्वल्स टू 0। ये 0 रहेगा और आपका जो सिस्टम रहेगा वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम रहेगा। सो दिस इज़ योर थर्ड इम्पॉर्टेंट केस। देन लास्ट वाला केस हम लोग निकाल सकते, एक्चुअली ये बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में आप लोग इसको लिख सकते। सो दिस इज़ योर लेट अस एज्यूम मैग्नीट्यूड इन डीबी। इसके ऊपर नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे, अभी 13 मार्क्स के लिए पूछा गया हुआ है, 2 बार आया हुआ एग्ज़ाम में। और ये अगर आप लोग लिए 0 dB, देन यहाँ पे अगर हम लोग लिए रिजल्टेंट एंगल फायर, एंगल ऑफ जे ओमेगा भी लिख सकते हैं आप लोग। अगर ये -180 डिग्री का लाइन लिया, दिस इज़ योर -180 डिग्री लाइन, एंड इफ़ दिस विल बी योर लॉग टू द बेस 10 ओमेगा वाला अगर ये लाइन आप लोग लिए, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये आप लोगों का मैग्नीट्यूड प्लॉट है और फेज एंगल प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह से आप लोगों का बना। तो आप लोग क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB की लाइन को टच होता है, वहाँ से आप लोग क्या करोगे
नीचे लाइन खींचोगे तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी बनेगा दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज यूर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि जो फेज एंगल प्लॉट है दैट विल नॉट गोइंग टू टच विथ योर -180 डिग्री लाइन। अब ये -180 डिग्री लाइन को टच ही नहीं करेगा तो वी आर नॉट एबल टू से दैट और वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा पीसी। तो ओमेगा पीसी का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। तो फिर अगर ओमेगा जीसी आपको यहाँ पे लिख सकते ओमेगा जीसी वी आर गेटिंग दैट इज़ योर फाइनाइट वैल्यू। विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा जीसी हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं, फेज़ मार्जिन का क्या करोगे यहाँ पे वैल्यू निकालोगे। तो ये फेज़ मार्जिन आप लोग कैलकुलेट करोगे जो आपका पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि ओमेगा जीसी ये आपका क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा, बट ओमेगा पीसी आपका कितना रहेगा, नॉट डिफाइन, या उसको इन्फाइनाइट भी आप लोग क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, या नॉट डिफाइन। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा जीसी आप लोग क्या कैलकुलेट करते हो, फेज़ मार्जिन कैलकुलेट करते। तो फेज़ मार्जिन का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास में, फाइनाइट, लेकिन गेन मार्जिन कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये भी आप लोग क्या बोल सकते हैं, ओमेगा पीसी का वैल्यू इन्फिनिटी विच इज़ ग्रेटर देन यूर ओमेगा जीसी। हेंस सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। मतलब ये वाला भी केस हो सकता है यहाँ पे कि जहाँ पे ओमेगा पीसी का वैल्यू आपको मिले ही ना, मतलब इन्फिनिटी आप लोगों को वो लेना पड़ेगा, और इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूर फाइनाइट वैल्यू। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग ओमेगा पीसी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, देन योर सिस्टम विल बी बिहेव एज अ स्टेबल सिस्टम। तो ये 4 केसेस है जो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से निकालना है और इसको रिकॉल करना है। इसको ध्यान में रखना है कि इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट बोडे प्लॉट को देख के स्टेबिलिटी बता सकते कोई भी सिस्टम का।